एक बादशाह जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसे कुछ और चाहिए था। ऐसा क्या था जिसके लिए उसने एक पूरा शहर ही बना डाला? नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू हो रही है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक बादशाह के सपने की कहानी है। ये है लाल किले की शुरुआत, शाहजहां का दौर। साल 1638 मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था और उस साम्राज्य का सबसे ताकतवर नाम था शाहजहां। वही शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया। लेकिन उसके दिल में एक और सपना पल रहा था, आगरा से दिल्ली। आगरा मुगलों की राजधानी, लेकिन शाहजहां को लगने लगा था ये जगह अब उसके सपनों के लिए छोटी है। उसे चाहिए था कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया को चौंका दे। नया सपना। और तभी उसने फैसला लिया, राजधानी बदली जाएगी, आगरा से दिल्ली। और दिल्ली में बनेगा एक ऐसा किला जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। क्यों दिल्ली? क्योंकि दिल्ली थी व्यापार का केंद्र। यहां से पूरे भारत पर नजर रखी जा सकती थी और यमुना नदी के पास होने से पानी की सुविधा थी। यानी ये सिर्फ सपना नहीं था, ये एक प्लान था। लाल किले की कल्पना। शाहजहां ने अपने कारीगरों को बुलाया। मुझे एक ऐसा किला चाहिए जो जन्नत जैसा हो, जहां हर दीवार बोले, हर कमरा चमके और हर इंसान दंग रह जाए। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा निर्माण। लेकिन क्या यह सपना पूरा हो पाया या इसके पीछे छुपी है कोई काली सच्चाई? जानने के लिए जहां हम देखेंगे कैसे बना लाल किला और किन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी। हजारों लोग दिन रात काम कर रहे थे। कुछ के हाथों में औजार थे तो कुछ के सपनों में सिर्फ जिंदा बचना। क्या आप जानते हैं लाल किला बनाने में कितनी कीमत चुकानी पड़ी थी? पार्ट 1 में आपने देखा कैसे शाहजहां ने एक सपना देखा, लेकिन अब उस सपने को हकीकत में बदलने का समय आ चुका था। निर्माण की शुरुआत। साल 1638 दिल्ली के किनारे यमुना नदी के पास वहीं रखी गई लाल किले की पहली नींव। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा निर्माण कार्य। मजदूरों की मेहनत। हजारों मजदूर, कोई पत्थर तोड़ रहा था, कोई दीवार उठा रहा था, कोई नक्काशी कर रहा था। धूप हो या बारिश, काम कभी नहीं रुका। कई लोग इस काम में बीमार पड़े, कुछ ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन किला धीरे धीरे आकार ले रहा था। कारीगर और इंजीनियर, ये सिर्फ मजदूरों का काम नहीं था। फारस से आए कलाकार, तुर्की के डिजाइनर, भारत के बेहतरीन कारीगर, सब मिलकर बना रहे थे एक जन्नत जैसा किला। हर दीवार पर बारीक नक्काशी, हर खिड़की में खूबसूरती। लेकिन सवाल यह है कि लाल किला लाल क्यों है? क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुआ लाल बलुआ पत्थर। ये पत्थर न सिर्फ मजबूत था बल्कि दूर से चमकता भी था, यानी दुश्मन दूर से ही डर जाए। डिजाइन और प्लान। लाल किला यूं ही नहीं बना था, इसे बनाया गया एक खास प्लान से। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत दरवाजे, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, ताकि कोई दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सके। और अंदर पूरा एक शाही शहर। 10 साल का इंतजार। 1 साल, 2 साल, 5 साल, समय बीतता गया और आखिरकार 1648 में 10 साल के बाद लाल किला बनकर तैयार हो गया। पहला दिन। शाहजहां अपने नए किले में दाखिल हुआ। चारों तरफ शान, सोना, चांदी, चमक। लोग हैरान थे, ऐसा किला उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन क्या यह किला सच में जन्नत था या इसके अंदर छुपी थीं कुछ ऐसी चीजें जो दुनिया से छुपाई गईं? बाहर से एक किला, लेकिन अंदर एक पूरी अलग दुनिया, जहां बहती थी जन्नत की नदी, जहां रहते थे बादशाह और रानियां, और जहां आम इंसान का जाना मना था। पार्ट 2 में आपने देखा कैसे 10 साल की मेहनत के बाद लाल किला तैयार हुआ। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं लाल किले के अंदर। किले के अंदर एंट्री। जैसे ही आप लाल किले के अंदर जाते हैं, सामने दिखता है एक लंबा रास्ता, दोनों तरफ दुकानों जैसी जगह। इसे कहते हैं छत्ता चौक। यहां शाही लोग खरीदारी करते थे। दीवाने आम, यानी जनता का दरबार।
अब आप पहुंचते हो दीवाने खास में। यही वो जगह थी जहां बादशाह आम जनता से मिलता था। लोग अपनी शिकायतें लेकर आते थे और शाहजहां फैसला सुनाता था। यानी यही था उस समय का कोर्ट। लेकिन असली राज छुपे थे दीवाने खास में। यहां सिर्फ खास लोग आते थे, राजा, मंत्री, विदेशी मेहमान। और यहीं पर लिखा था वो मशहूर वाक्य, अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यहीं है। यानी शाहजहां खुद मानता था कि ये जगह जन्नत है। रंग महल यानी रानियों की दुनिया। अब चलते हैं रंग महल की तरफ। यहां रहती थी रानियां। चारों तरफ खूबसूरत सजावट, दीवारों पर रंगीन डिजाइन। यहां हर चीज शाही थी। नहरे बहिश्त यानी सबसे शॉकिंग बात। लेकिन अब जो आप सुनोगे वो आपको हैरान कर देगा। किले के अंदर बहती थी एक नहर, जिसे कहा जाता था नहरे बहिश्त, मतलब जन्नत की नदी। ये पानी सीधे यमुना नदी से आता था और पूरे किले में घूमता था। सोचो, उस समय एसी नहीं था, लेकिन पूरा किला ठंडा रहता था। शाही जिंदगी। लाल किले के अंदर की जिंदगी एकदम अलग थी। सोने चांदी के बर्तन, महंगे कपड़े, नाच गाना, शाही दावतें। यहां हर दिन एक त्योहार जैसा लगता था। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। जहां बादशाह ऐश कर रहे थे, वहीं बाहर लोग गरीबी से जूझ रहे थे। यानी ये जन्नत सिर्फ कुछ लोगों के लिए थी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हमले हुए, लूट हुई और इस जन्नत का अंत शुरू हो गया। जिस किले को जन्नत कहा जाता था, उसी किले में एक दिन खून बहा, सोना चांदी लूटा गया और बादशाह बेबस खड़ा देखता रहा। आखिर क्या हुआ था लाल किले के साथ? पार्ट 3 में आपने देखा कैसे लाल किले के अंदर की शाही जिंदगी। लेकिन हर शाही कहानी का एक अंत होता है, और अब वही अंत शुरू होने वाला था। मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। शाहजहां के बाद औरंगजेब आया। उसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लड़ाइयां बढ़ने लगीं, पैसा कम होने लगा, ताकत टूटने लगी। और यही लाल किले के पतन की शुरुआत थी। नादिर शाह का हमला, सबसे बड़ा झटका। साल 1739 ईरान का शासक नादिर शाह दिल्ली पर हमला कर देता है। लाल किला, जो कभी सबसे सुरक्षित माना जाता था, अब खतरे में था। लूट और तबाही। नादिर शाह की सेना दिल्ली में घुस गई। लोगों को मारा गया, शहर में खून बहा और लाल किले को लूट लिया गया। इतना सोना, इतना खजाना कि इतिहास में दर्ज हो गया। कोहिनूर हीरा भी ले जाया गया और वो मशहूर मयूर सिंहासन, जिसे शाहजहां ने बनवाया था, वो भी छीन लिया गया। किले की शान खत्म। उस दिन के बाद लाल किला कभी पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले चमक थी, अब खालीपन था। जहां जन्नत थी, अब सिर्फ यादें बची थीं। अंग्रेजों का कब्जा। और फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया। लाल किला भी उनके हाथों में चला गया। उन्होंने किले को तोड़ा, कई हिस्से खराब कर दिए, इसे सेना का ठिकाना बना दिया। यानी भारत की शान अब गुलामी में थी। आखिरी मुगल बादशाह। 1857 की क्रांति। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल बादशाह। उन्हें भी इसी लाल किले से गिरफ्तार किया गया। और फिर मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। लाल किला, जिसने शान देखी, जिसने लूट देखी, जिसने गुलामी देखी, अब बस इंतजार कर रहा था एक नई सुबह का। और वो सुबह आई 1947 में, जब इसी लाल किले से आजादी की आवाज गूंजी। पार्ट 5 में देखेंगे आजादी का सबसे बड़ा पल। जिस किले ने गुलामी देखी, लूट देखी, आंसू देखे, उसी किले से एक दिन आजादी की आवाज गूंजी और पूरा भारत खुशी से रो पड़ा। पार्ट 4 में आपने देखा कैसे लाल किला लूट लिया गया और अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है, और वो उजाला 1947 में आया। 1947 का भारत। साल 1947 भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। लोग लड़ रहे थे, कुर्बानियां दे रहे थे, सपने देख रहे थे आजादी के। पूरा देश बस एक दिन का इंतजार कर रहा था। 15 अगस्त 1947 और फिर 15 अगस्त 1947, वो दिन
जिसने इतिहास बदल दिया। दिल्ली का लाल किला लोगों से भर चुका था, हर आंख में आंसू लेकिन खुशी के। और फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लाल किले की प्राचीर पर पहुंचे। उन्होंने भारत का तिरंगा फहराया और कहा, इंडिया इज फ्री। उस पल पूरा देश गूंज उठा, भारत माता की जय। वो एहसास, सोचो, जिन दीवारों ने गुलामी देखी थी, उन्हीं दीवारों ने आजादी देखी। लोग रो रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। हर साल वही परंपरा, और तभी से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लाल किला आज लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भारत की पहचान है। कहा जाता है लाल किले के अंदर कई ऐसे कमरे हैं जो आज भी बंद हैं। इन कमरों के बारे में बहुत कम जानकारी है। कुछ लोग कुछ कहते हैं वहां पुराने राज छुपे हैं, लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य है। एक और चौंकाने वाली बात, लाल किले से एक गुप्त सुरंग जाती थी जो सीधे यमुना नदी तक पहुंचती। इसका इस्तेमाल खतरे के समय भागने के लिए किया जाता था। आज वो सुरंग कहाँ है? इतिहास में लिखा है लाल किले में बेहिसाब खजाना था, सोना, हीरे, कीमती चीजें। लेकिन जब लूट हुई सब कुछ नहीं मिला। तो सवाल है, क्या आज भी कुछ खजाना छुपा है? कुछ लोगों का दावा है रात के समय किले के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चल रहा हो, जैसे कोई फुसफुसा हो। ये सच है या सिर्फ कहानी है, ये कोई नहीं जानता पा। लेकिन असली सच्चाई ये है, लाल किला अब एक संरक्षित स्मारक है। यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं और सरकार इसकी देखभाल करती है। कई रहस्य सिर्फ कहानियां भी हो सकते हैं तय। लाल किले का सबसे बड़ा रहस्य कोई खजाना नहीं, बल्कि इसका इतिहास है। एक ही जगह ने शान भी देखी, बर्बादी भी देखी और आजादी भी देखी। लेकिन असली सच्चाई ये है, लाल किला अब एक संरक्षित स्मारक है। यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं और सरकार इसकी देखभाल करती है। कई रहस्य सिर्फ कहानियां भी हो सकते हैं। लाल किला हमें सिखाता है, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन इतिहास कभी नहीं बदलता। जब भी आप लाल किले को देखें, सिर्फ एक किला मत समझना। अगर आपने पूरी सीरीज देखी है तो कमेंट में लिखो पूरा देखा, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अब अगली सीरीज और भी खतरनाक होने वाली है।